में बनी है और मुझे लगता है बस्ती के ही लोगों ने उसमें काम किया है। अच्छी फिल्म है। जिसको बनाया है हमारे एक मित्र हैं संजय श्रीवास्तव जी। शाइनिंग स्टार प्रोडक्शन के नाम से उस बैनर पे वो फिल्म बनी है। उसके डीओपी हैं प्रमोद श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर भी वही हैं। और प्रमोद श्रीवास्तव जी बहुत मजे हुए कैमरामैन हैं, डायरेक्टर हैं। बहुत उम्मीदें हैं उनसे, आगे भी उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये तिरताब बहुत जल्द आने वाली है और आप लोग ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को। नहीं, मुझसे कह रहा है अरे यार आकाश तुम तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, सुबह सुबह मैंने तुम्हें इतना डांट दिया और मैं सारी बोलता हूँ इसके लिए। और उन्हें सारी बोला। मैंने कहा सर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हैं, गुरु हैं, आपने डांटा तो मुझको बुरा नहीं लगा, वो आपका आशीर्वाद था मेरे लिए। तो कार चोरी चोरा नाम है उस फिल्म का। उसके डायरेक्टर हमारे भानु अभीक जी हैं और ये बहुत ही बड़ी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। 1922 में ये घटना हुई थी, जो 100 साल बाद इस पे फिल्म बनाई गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज विश्व रंगमंच दिवस है और रंगमंच की बात हो और बस्ती जनपद में बाल मुकुंद आकाश जी की बात ना हो तो ये बेईमानी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम लोग बाल मुकुंद आकाश जी से भेंट करेंगे और इस रंगमंच कर्मी के बारे में जानेंगे कि कितनी दुश्वारियां आई इनके जीवन में, रंगमंच से क्या क्या हासिल किया और किस मुकाम तक पहुँचे। सारी कुछ चीज़ें, सारी कुछ बातें आज हम लोग विशेष विस्तृत चर्चा में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं अपने चैनल पे आकाश जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धर्मेंद्र जी आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने अपने पंचायत के लिए मुझे चुना। धन्यवाद इसके लिए। और पंचायत के सभी श्रोता दर्शक जो भी हैं, मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, रंगमंच से कैसे जुड़ाव आपका हुआ? क्या वो उम्र आपकी थी जब आप इस फील्ड में, इस रंगमंच पे आप उतर गए और अपनी प्रतिभा को वहाँ पे आप जो है निरंतर साबित करते आए हैं? क्या वो उम्र थी जब आप इसमें आए? धर्मेंद्र जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअल में जब हम कोई विधा शुरू करते हैं तो वो हमें एक जीवन देता है और जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है इस विधा में, ऐसी विधा में, वो एक अहम समय होता है, अहम पहलू होता है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने कब शुरू किया। मुझे लगता है कि रंगमंच शुरू किए हुए मुझे लगभग 31 साल हो गए। 31 साल। सबसे पहले हमारे शहर में एक आर्य समाज मंदिर है जहाँ हम लोग जाते थे व्यायाम वगैरह करने। तो जी गांधीनगर में है वो। वहाँ एक हमारे मित्र विकास कुमार जी आए जो रंगमंच से पहले से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि चलो हम लोग मिलके एक प्ले करते हैं। तो इच्छा तो थी मेरी भी। एक्चुअल में बहुत पहले, प्ले के पहले मैं डांस वगैरह करता था, अच्छा करता था। काफ़ी समय तक मैंने डांस वगैरह किया है, खासी चर्चा भी रहती रही मेरे डांस की। तो अंदर से इच्छा तो थी कि चलो यार कुछ अलग करते हैं। फिर विकास जी से मैंने कहा कि भाई हाँ करते हैं प्ले। तो नए लोगों को उन्होंने जोड़ा। मेरा भी पहला प्ले था। प्ले का नाम था हिंदुस्तान मर रहा है। जो एक आम इंसान की कहानी थी उसमें, वो समय था पहले प्ले का। और उसमें मैंने चापलूस हवलदार की भूमिका की थी, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। अच्छा तब लगा कि जब मंच पे ही
दर्शक ताली और गाली देता है। आपकी सफलता वही है कि आपने जो कैरेक्टर किया है दर्शक वही फाइनल कर देता है, उसकी सराहना और आलोचना दोनों वहीं इनाम आपको वही मिलता है। तो ये मेरे साथ हुआ, लोगों ने तारीफ़ किया। फिर उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, चलता रहा, अनवरत चल रहा है। फिर काफ़ी समय के बाद मुझे एक हमारे मित्र ओम प्रकाश राज जी हैं मतलब नहीं रहे वो, भाई हमारे अच्छे मित्रों में से हैं जो अब नहीं है हमारे बीच। उन्होंने मुझे इप्टा से जोड़ा, भारतीय जननाट्य संघ से उन्होंने हमें जोड़ा। उनको लगा, उन्होंने प्ले मेरा देखा तो लगा कि यार इस बंदे के अंदर कुछ है, इसको जोड़ा जा सकता है इप्टा में, चूँकि इप्टा बहुत बड़ी संस्था है। तो उन्होंने इप्टा में प्ले का मतलब करने का मौका दिया। और आपको बताऊं धर्मेंद्र जी, जब मैंने शुरू किया इप्टा में तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई छोटा कैरेक्टर किया उसमें। वैसे कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो भी मैंने किया वो सारे लीड कैरेक्टर किए मैंने, मुख्य भूमिका में जी मुख्य भूमिका मैंने की है, और सैकड़ों प्ले मैंने किए हैं। अच्छा, कभी मन में ऐसा भी नहीं था कि ये प्ले कर रहा हूँ तो चलो फिल्में करता हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं मन में। लेकिन बस आप लोगों का प्यार, स्नेह, मुझे फिल्मों की तरफ जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मैंने कई फिल्में की हैं। हम उस पर भी आएंगे कि फिल्में आपने कौन कौन सी की हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब एक व्यक्ति अकेले निकलता है तो रास्ता हमेशा सीधा और सपाट नहीं मिलता है, रास्ते हमेशा आड़े तिरछे मिलते हैं और तमाम कठिनाइयाँ, तमाम दुश्वारियाँ आती हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसको याद करके आज भी आपकी आंखें जो हैं वो गीली हो जाती हैं? हाँ, ऐसा भाई कलाकारों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक इंसान बन जाना तो एक अलग विधा होती है। चलिए ठीक है, हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो एक अच्छे इंसान के रूप में हमारी पहचान हो जाती है। लेकिन एक अच्छे इंसान होके एक कलाकार बनना, ये जो रास्ता होता है बड़ा टेढ़ा सा होता है। चूँकि हम एक अच्छी पढ़ाई करके IAS PCS तो आसानी से बन जाते हैं, स्ट्रगल तो है वहाँ, लेकिन हम बन जाते हैं। लेकिन एक अच्छा कलाकार बनना बहुत ही जद्दोजहद भरा होता है, चूँकि हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। अब मैं बताऊं आपको, जब मैं रंगमंच से जुड़ा और प्ले में जब रिहर्सल करता था, चूँकि मेरे परिवार का मैं पहला व्यक्ति था जिसका रुझान इधर था अभिनय की तरफ। मेरे परिवार में कोई नहीं था ऐसा जो अभिनय से कभी जुड़ा रहा हो। तो माँ बाप का बड़ा मतलब ताना सुनना पड़ता था, क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है जो है ये। एक्चुअल में जब हम लोग रिहर्सल करते थे तो रिहर्सल भाई शाम में लोग इकट्ठे होते थे और देर रात 11 बजे तक, हम 12 बजे तक हम लोग रिहर्सल करते थे। और 12 बजे जब रिहर्सल करके पैदल जब मैं घर जाया करता था तो रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, डर लगता था कहीं काट ना ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब घर पहुंचते थे तो माँ बाप की डांट कि कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे इतनी रात को, अच्छा ठीक है कल आना तो बताऊंगा तुमको। तो तमाम चीज़ें ऐसी थीं। और कभी कभी तो भाई रिहर्सल हम लोग करते रहे, चाय मिला नहीं मिला, खाना उस दिन खाए हैं नहीं खाए हैं, लेकिन कैरेक्टर में जान डालना है। एक धुन सवार है जी, धुन सवार था कि कुछ अलग करना है, समाज में एक अलग पहचान देनी है। तो चलता रहा, काफ़ी संघर्ष किया। आपको बताऊं धर्मेंद्र जी, प्ले हम लोग ऐसे विषम परिस्थितियों में करते रहे, ना हमारे पास मंच होता था, ना माइक होता था, ना और कोई व्यवस्था होती थी, संसाधन नहीं था। किसी तरीके से हम लोग मंच की व्यवस्था करते थे, खुद उस पर दरी बिछाते थे, कुर्सियां लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, कुर्सियों को पोंछते थे, है ना। तो दर्शक इकट्ठे होते थे तो फिर प्ले भी करना है, कैरेक्टर भी करना है, तो तमाम ऐसे जद्दोजहद चले। और मुझे लगता है कि एक कलाकार जो होता है वो भले इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन किसी कैरेक्टर को जीवंत करने के लिए हमेशा वो जद्दोजहद ही करता है, स्ट्रगल उसका अनवरत चलता रहता है।
कोई भी कलाकार ये नहीं कह सकता कि हम संपूर्ण हो गए हैं, हमने सब सीख लिया है, ऐसी विधा ये है ही नहीं है। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखने के चरण में रहते हैं, एक प्रोसेस चल रहा होता है और कहीं से हमारा बाहरी सपोर्ट नहीं रहता है, जेबें हमारी खाली रहती हैं, तो बड़ी मायूसी सी होती होगी, आर्थिक समस्या है, कैसे इससे निकलेंगे। तो लाइफ में कभी ये महसूस हुआ कि आर्थिक रूप से परेशानी चल रही है और क्यों ना कुछ रोज़गार पकड़ लें, ये ड्रामा और नाटक में क्या रखा है? हाँ हाँ, ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। एक्चुअल में जब मैंने प्ले शुरू किया है तो बेरोजगार था मैं, तो घर से पैसे भी कम मिलते थे नहीं मिलते थे, ये अलग मैटर था, लेकिन अक्सर जेब खाली ही रहती थी। लेकिन जुनून जो था वो चरम पे था कि करना है। जी, जुनून से जेबें भरी थी। और कहा जाए कि ईश्वर का बहुत कृपा रहा मेरे ऊपर, उनकी बड़ी दया रही कि मुझे अच्छे लोग मिलते गए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, अभिनय की बारीकियां सीखी, वैसे आज भी सीख रहा हूँ, अनवरत सीख रहा हूँ। तो कभी कभी जैसे आप आर्थिक अभाव से जूझ रहे होते हैं ना, तो ये विषम परिस्थिति होती है। विषम परिस्थिति का मतलब ये कि जेब में एक पैसा नहीं है, कंगाल हूँ और एक राजा का कैरेक्टर करना है। कैसे हो पाएगा, कैसे निभेगा? अब उस कैरेक्टर, राजा का कैरेक्टर करना, एक बादशाह का कैरेक्टर करना है, तो वो फीलिंग कहाँ से आएगी? उस फीलिंग को पैदा करने के लिए खाली जेब लिए हुए जब कोई आदमी कैरेक्टर करता है, उस कैरेक्टर को जीवंत करता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जद्दोजहद होती होगी मन में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप को कितने अच्छे तरीके से वो तैयार करता होगा। यार भिखारी तो हूँ लेकिन मुझे राजा लगना है, वो फीलिंग आनी चाहिए। तो ऐसा तो मैंने बहुत झेला है इस जद्दोजहद को। कौन कौन से ऐसे नाटक हैं जो प्रमुख रूप से आप जो है रंगमंच पे, जो मंच पे आप निभाते आए हैं, और व्यक्तिगत रूप से आपको कौन सा नाटक ज़्यादा पसंद आता है? एक्चुअल में धर्मेंद्र जी, नाटक तो मैंने बहुत सारे किए हैं। हमारे अपने शहर के एक विजय श्रीवास्तव जी हैं, जिनका लिखा हुआ एक प्ले मैंने किया था, अपील जी। मुझको देख के उन्होंने वो विलेन का जो एक सामंत होता है उसमें, उसका कैरेक्टर मुझे देख के उन्होंने लिखा था, और उन्होंने कहा कि बालमुकुंद जी ये कैरेक्टर आप ही करोगे, चाहे जब करो। इत्तफाकन उस प्ले को हम लोग 3 साल नहीं कर पाए। उन्होंने 3 साल तक मेरा इंतज़ार किया जी, और मैंने उस कैरेक्टर को किया। और वो अच्छी बात तो ये थी, उस प्ले में मैंने डबल रोल किया था। एक सामंत का कैरेक्टर जो मुख्य विलन होता है उसका, और एक कसाई का कैरेक्टर था, और दोनों के कॉस्ट्यूम में जमीन आसमान का अंतर था। एक कसाई लुंगी पहने और बाकी और ये सब लिए होता है, और एक दूसरे सीन में एक सामंत अच्छा सा सूट पहने, माला वाला टांगे, ये वो सब। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये था कि चूंकि टाइमिंग हमारे पास कम थी कॉस्ट्यूम चेंज करने के, लेकिन मैंने किया और लोगों ने सराहना भी उसकी की। और मैं विजय जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद उनको देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसे प्ले लिखे। यही नहीं, उन्होंने मेरे लिए तमाम प्ले लिखा है। उन्होंने बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे। हमारे बड़े भाई जैसे हैं, गुरु हैं, पिता हैं, सम्मान करता हूं उनको, जिस लायक हैं भी वो। एक बार मैंने मुंशी जी की कहानी पे काम किया, कफन जी। कफन का मेन जो कैरेक्टर होता है माधव, वो प्ले मैंने किया था, और उस कैरेक्टर की बड़ी सराहना हुई थी। इसको हम लोगों ने इफ्ता के मंच पे किया था, रायबरेली में किया था, काफ़ी अच्छा प्ले रहा। और वो कैरेक्टर जो था वो मेरे मतलब मुझे छू गया, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले था वो। फिर मैंने बहुत पहले मैंने एक नाटक किया, डायरेक्ट किया था मैंने नाटक भी। मैंने बड़े सौभाग्य की बात है कि एक प्ले मैंने डायरेक्ट किया, वो भी मुंशी जी का ही प्ले था, मंत्र। जी 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 जी, बहुत अच्छा है।
मंत्र में एक बुढ़े का कैरेक्टर होता है, भगत का, जो मेन कैरेक्टर होता है। तो जब मैंने प्ले किया तो उस समय हमारे पास अच्छे कलाकार नहीं थे। तमाम वरिष्ठ कलाकारों ने मना कर दिया, करे भाई बालमुकुंद जी कहाँ, अब आप हमको इसमें घसीट रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं नए लोगों के साथ करूँगा। तो मैंने वो जो भगत का कैरेक्टर था, मैंने 20-21 साल के बच्चे से करवाया था। अच्छा जी। और मेकअप मैंने उसका खुद किया था, और एक 80 साल बुढ़े का लुक दिया था मैंने उसको। लोग पहचान नहीं पा रहे थे। तो बच्चे ने अच्छा किया भी था, बहुत बढ़िया प्ले हुआ था। लेकिन वो जो भगत का कैरेक्टर था वो मुझे छू गया। फिर मेरे मन में आया, यार ये प्ले तो मुझे करना चाहिए, ये कैरेक्टर मुझे करना चाहिए। बहुत साल के बाद, मुझे लगता है कि 15-16 साल के बाद वो कैरेक्टर करने का मुझे सौभाग्य मिला। 2016 में वो कैरेक्टर मैंने किया भगत का। तो अच्छा रहा वो भी कैरेक्टर, काफ़ी लोगों ने सराहना की उस कैरेक्टर की। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे प्ले किए। अभी रिसेंटली मुझे लगता है ये लॉकडाउन के पहले मैंने एक प्ले किया था, बंधन तोड़ो। सोशल मीडिया पे काफी चर्चा। जी 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 जी। हमारे शहर में जो ऑडिटोरियम है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह, उसमें हम लोगों ने पहला प्ले किया था अपना। हमारे मित्र प्रशांत पांडे जी हैं, जिनके द्वारा ये प्ले लिखा गया था और निर्देशित भी उन्हीं के द्वारा था। और उन्होंने, पांडे जी ने उसमें एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका की थी। उनका विवेकानंद जी का कैरेक्टर उन्होंने किया था। और मतलब उन्होंने जो कैरेक्टर मेरे लिए लिख दिया, मतलब जान डाल दिया उन्होंने अपनी लेखनी से उसमें, उस कैरेक्टर में। अब आप समझिए, जिस लेखनी में जान हो, उस कैरेक्टर को प्ले करने में कितना मज़ा आया होगा। तो ये सारे कैरेक्टर मेरे बड़े करीब रहे, बड़े अच्छे लगे मुझे। अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर थिएटर से हट के अगर हम लोग आते हैं फिल्मों की तरफ, तो कुछ बड़ी फिल्मों में भी आपने जो है आपका चेहरा दिखा हम लोगों को। अभी एक वेब सीरीज आई थी, बड़ी चर्चित थी, आश्रम। इसके अलावा अभी जो है रवि किशन जी की एक फिल्म आपने जो है उनके साथ शूट किया, चौरी चौरा। तो एक रंग मंच से उठ के इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाना, एक लंबा सफ़र आपने तय किया इतने संघर्षों के बाद। तो एक जो सुखद एहसास महसूस होता होगा कि आज हम लोग इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, कैसा लगता है कि एक मुकाम हासिल कर पाए इन सब चीज़ों से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और अच्छा भी लगा। एक्चुअल में रंग मंच से फिल्मों की तरफ जाना, एक्चुअल में रंगमंच और फिल्में दोनों अलग अलग विधाएं होती हैं। रंगमंच क्या है? रंगमंच जो मीडिया है वो वॉयस मीडिया होती है, और फिल्म जो है वो एक्सप्रेशन मीडिया होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। रंगमंच का जो कलाकार होता है उसकी आवाज़ लाउड होती है, उसके एक्सप्रेशन लाउड होते हैं, लेकिन फिल्म जो होती है उसमें आपको कहीं लाउड नहीं होना होता। ना तो आपकी वॉइस ज़्यादा लाउड हो, ना आपके एक्सप्रेशन लाउड हो, स्मूथली वो चलता रहता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे फिल्मों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये रंगमंच की ही देन रही, और हमारे दर्शकों का प्यार रहा, आप छोटे भाइयों का आशीर्वाद रहा कि मुझे फिल्मों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। शुरुआत में मैंने 2002 के आसपास एक फिल्म किया था, पिपरवा पर के बरम। जी, बस्ती में शूट हुई थी और काफ़ी चर्चित फिल्म रही उस समय की। उसके पहले मैंने एक सीरियल किया था, अपने ही पराये। मुझे लगता है वो सीरियल मैंने 2000 में किया था। सीरियल के कैरेक्टर को देख के लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बालमुकुंद जी को ये पिपरवा पर के बरम में कास्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि कैरेक्टर तो बहुत बड़ा नहीं मुझे मिला था, लेकिन छोटा कैरेक्टर था। छोटे कैरेक्टर से भी मेरी बड़ी पहचान हुई। उसके बाद फिर मेरी फिल्म बनी माटी हमरे गांव की, जिसमें मुझे मेन विलन का
करेक्टर करने का सौभाग्य। बड़ी अच्छी मूवी थी वो। जी 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 इसके बैनर पे शायद वो जी चल जी भी रही जी है। जी जी। और हम लोग देखते हैं कि अमूमन वो फिल्म गाहे बगाहे जो हाँ देखी हाँ जाती जी है। जी जी, डीडी बिहार से आती रहती है वो। तो ऐसे चलता रहा, फिर कई भोजपुरी फिल्में मैंने की। अच्छा हुआ क्या, शुरू तो मैंने किया समय से, जी। लेकिन बीच में किन्हीं परिस्थितियों के कारण मेरा 8-9 साल ब्रेक हो गया। अच्छा तो 8-9 साल मैंने कोई काम नहीं किया, अच्छा। रंगमंच करता रहा, जुड़ा रहा मैं फिल्मों अभिनय, से दूर हो गए। फिल्मों से दूर हो गया। 2019 में, 2019 में फिर मेरी शुरुआत हुई अच्छा। फिल्मों की तरफ। हमारे शहर के संजय श्रीवास्तव जी हैं, जो अच्छे भोजपुरी के डायरेक्टरों में जिनका नाम है, और हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं। उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया, ये कैरेक्टर मुझे दिया रितेश पांडे जी के साथ फर्ज में, और तब से फिर चल रहा है। फिर बीच में मैंने प्रकाश झा सर के साथ मैं चाह रहा था कि आप अपने मुंह से जो है वो दर्शकों को बताएं जी कि आश्रम मूवी में आपकी क्या भूमिका रही है। जी, आश्रम जो वेब सीरीज आई थी हमारी बॉबी देओल जी के साथ, प्रकाश जी उसमें एज ए डायरेक्टर थे। एज ए डायरेक्टर क्या, पूरा प्रोडक्शन ही उन्हीं का था। तो ऐसे स्टार डायरेक्टर प्रकाश झा सर जैसे लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी बड़े प्रोडक्शन में जाते हैं, वहाँ जब काम करने की इच्छा होती है तो ऑडिशन होते हैं, है ना। जैसे किसी नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू होता है, तो किसी कैरेक्टर को पाने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है। तो प्रकाश झा सर के लोग थे, उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। तो मैं भी गया ऑडिशन के लिए। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे जीवन का वो पहला ऑडिशन था। उसके पहले मैंने कभी ऑडिशन नहीं, जी कभी ऑडिशन नहीं दिया था। तो अच्छा, कोई ऑडिशन की कोई जानकारी भी नहीं थी कि कैसे ऑडिशन होता है, क्या होता है ऑडिशन में, क्या करना पड़ता है। हाँ, ये था कि उधर से हमको थोड़ा टिप दिया गया था कि आपको डायलॉग ये दिया गया है, नहीं शायद डायलॉग नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपको 1 से 1.5 मिनट में एक छोटा सा प्ले करना है और 3-4 अभिनय के रसों में। हमने कहा ठीक है। तो तैयारी तो मेरी कोई नहीं थी, पहुंच तो गया था मैं वहाँ पे, कोई तैयारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे लोगों के ऑडिशन हो रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो हमने कहा चलो चलते हैं, क्या होता है। तो धर्मेंद्र जी, जब मैं ऑडिशन रूम में घुसा हूँ तो भाई लोग बैठे थे, कास्टिंग डायरेक्टर हुए, कैमरामैन हुए और तमाम लोग। हाँ, ये था कि भाई कैमरे से डर नहीं लगता था, वो अलग बात था। तो मैंने बोल दिया वहाँ जाके, हमने कहा सर मेरे जीवन का ये पहला ऑडिशन है, इसके पहले मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया है। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, करिए देखते हैं। और किया मैंने। मुझे लगता है 4-5 शेडो में मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया और ऑडिशन को ही मैंने टारगेट किया। अच्छा। ऑडिशन को ही मैंने अपना ऑडिशन बनाया। अच्छा। और काफ़ी अच्छा रहा ऑडिशन मेरा। और फाइनली वो फिल्म मिल गई। जी, उसमें मुझे एक प्रोफेसर का कैरेक्टर उन लोगों ने फाइनल किया और मैंने किया भी। और बहुत अच्छा लगा कि प्रकाश जी, मतलब अब क्या बोलूँ, मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं। प्रकाश जी जैसे लोगों के साथ काम करना सपना सच होने जैसा होता है। मैं ये कहूँ कि आप हमारे जनपद के हैं, इसलिए हम लोग खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप इस लेवल पे इस तरह की एक्टिंग करते हैं और बड़े बैनर पे काम कर पाए। तो दूसरी फिल्म की अगर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि जो अभी आपने चौरी चौरा शूट किया हाल में ही, रवि किशन की एक बड़ी फिल्म है और क्रांतिकारियों से रिलेटेड फिल्म है, तो इसमें कैसा अनुभव रहा, क्या कैरेक्टर था आपका इसमें? अभी तो जो मैंने फिल्म किया है 1922 प्रतिकार चौरी चौरा नाम है उस फिल्म का। उसके डायरेक्टर हमारे भानु अभीक जी हैं और ये बहुत ही बड़ी फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। 1922 में ये घटना हुई थी जो 100 साल बाद इस पे फिल्म बनाई गई है।
और मुझे लगता है इस फिल्म में 144-45 कलाकारों ने काम किया है। अच्छा। बहुत बड़ी फिल्म है और ये फिल्म लगभग 50 दिनों के शेड्यूल में कंप्लीट हुई है। अलग अलग गोरखपुर के अलग अलग जगहों पे जाके शूट हुआ है ये फिल्म, जिसमें मुझे भानु सर ने एक गूंगे का कैरेक्टर दिया था, जो एक टिपिकल कैरेक्टर था। डायलॉग डायलॉग बोल देना ये अलग विधा हो जाती है, और बगैर कुछ बोले आप अपनी बात कह ले जाएं, बहुत बड़ी बात। तो ये थोड़ा टिपिकल होता है। तो उन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर और मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया। जबकि एक छोटी उस प्ले मतलब कैरेक्टर को प्ले करने के पहले मेरी एक थोड़ी सी मेरे साथ घटना भी हो गई। एक्चुअल में कॉल टाइम मुझे मिला था 4 बजे का, भोर में। ठंडक में शूट हो रही थी यह फिल्म। अच्छा, चूँकि आदत थोड़ी सी ख़राब है कि टाइम के पहले पहुंच जाना सेट पे, तो मैं समय के पहले पहुंच गया ऑन सेट। फिर डायरेक्टर सर आए, मैंने उनसे कुछ पूछ लिया ऐसे ही, हो सकता है मेरी गलती रही हो, भाई वो सीनियर हैं, बड़े हैं, गुरु हैं। तो कुछ बात को लेके उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अच्छा। है ना, बहुत डांटा। मतलब मैं अगर कोई नया आर्टिस्ट होता तो मुझे लगता या तो वो रोने लगता या तो छोड़ के चला आता वहाँ से। तो मुझे लगा कि भाई अगर ये डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तो मैंने एक्सेप्ट किया उसको। फिर मैंने सारी बोला उनको। फिर जब मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया, चूँकि अभीक जी ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया था, उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, उनको ये पता था कि मैं थिएटर करता हूँ। जब मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया वहाँ, तो अभीक जी मतलब अवाक रह गए। अरे ऐसे कैसे? जो बंदा 2 घंटा पहले मुझसे इतना नाराज रहा हो, मुझे इतना डांटा हो, वो बंदा वो सीन खत्म होने के बाद अपने पूरी यूनिट के सामने मुझसे कह रहा है, अरे यार आकाश, तुम तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, सुबह सुबह मैंने तुम्हें इतना डांट दिया यार, मैं सारी बोलता हूँ इसके लिए। और उन्हें सारी बोला। मैंने कहा सर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हैं, गुरु हैं, आपने डांटा तो मुझको बुरा नहीं लगा, वो आपका आशीर्वाद था मेरे लिए। तो बाकी तो चौरी चौरा आप देखेंगे, फिल्म आने वाली है, जल्दी ही आएगी, और उसमें रवि किशन जी मुख्य भूमिका में हैं, भगवान अहिर का कैरेक्टर है उनका। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मुझे लगता है कि अभी जो हम लोगों ने द कश्मीर फाइल देखा है फिल्म, उससे कमतर नहीं होगी वो फिल्म जी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इन खट्टी मीठी यादों के साथ जो है आप जिस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, ये पड़ाव और ही ज़्यादा वृहद होता जाए, आप निरंतर प्रगतिशील रहें और इसी तरह की फिल्में हम लोगों को दिखाते रहें, बनाते रहें। और हम चाहते हैं कि चलते चलते आज का जो युवा वर्ग है, जो थिएटर से जुड़ा है, जो फिल्मों से जुड़ा है, उसके लिए कुछ ऐसा संदेश जो उसको उसके जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाए आपके द्वारा। हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने नए कलाकार साथियों से जो मतलब अभिनय की फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हमें कोई नौकरी चाहिए होती है, जब हम सर्विस में जाते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं। काखा गाघा से शुरू करते हैं पढ़ना, ककहरे को सीखते हैं, और सीखते सीखते ककहरे को सीखते सीखते हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से आगे बढ़ते बढ़ते वाक्य बनाते हैं। ऐसे अनवरत हमारी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अभिनय भी एक विधा ऐसी है जिसमें संन्यास की ज़रूरत होती है, तपस्या की ज़रूरत होती है, और अभिनय एक साधना है जिसको अनवरत सीखने की ज़रूरत होती है। पेट से कोई कलाकार नहीं पैदा होता। यह है कि कुछ लोगों के अंदर भगवान ने दिया होता है जिसको आपको तराशना होता है, और उस तराशने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है ना। गुरु आपके अंदर अच्छाइयों बुराइयों को पहचानता है और पहचान के सही रास्ते पे आपको ले जाता है। वो बारीकियां बताता है कि बेटा
ऐसे चलना है, इस रास्ते से चलना है, फिर मंजिल मिलेगी। तो अभिनय वो चीज़ है जहाँ आपको अगर अभिनय ज्वाइन करना है, अभिनय में जाना है, आगे बहुत कुछ करना है, तो सबसे पहले सीखना चाहिए। हाँ, हम अगर इस लायक हों कि हम किसी बड़े इंडस्ट्री में जाने से पहले किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले सकें, बीएनए हुआ आपका, एनएसडी हुआ, या तमाम प्राइवेट ऐसे संस्थान हैं जहां से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आपकी पहुंच इन लोगों तक नहीं है तो आप अपने शहर में, आप जहां से भी हों, देखिए वहां रंगमंच है कि नहीं है। अगर रंगमंच है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए, आप उससे जुड़िए और वहाँ से अभिनय सीखिए। आपके जो लोग वहाँ सीनियर मिलेंगे उनसे सीखिए अभिनय। रंगमंच ही एक ऐसी विधा है जहाँ से आप अभिनय की बारीकियों को सीख सकते हैं, अनवरत सीख सकते हैं, फिर तो खुला आसमान है, आप उड़िए पंख लगा के। तो भैया अब इस एपिसोड को हम लोग जो है बाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है और ढेर सारा समय हमको देने के लिए, हमारे चैनल को देने के लिए, हमारे दर्शकों